धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आपने मनुष्य के लिए अनंत जीवन का मार्ग तैयार किया और अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य को तैयार किया और सबको सुसमाचार दिया, ताकि जो कोई आपके सुसमाचार को विश्वास करे और ग्रहण करे, उसके लिए प्रभु आपने राज्य भी तैयार किया है और अनंत जीवन का मार्ग भी तैयार किया है। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और जितना भी धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि आपने हमारे लिए, सब मनुष्यों के लिए जो किया है वो आपके अलावा कोई दूसरा कर नहीं सकता। हाँ प्रभु, जब हम सब आदम में उत्पन्न हुए हैं, आदम में जिंदा हैं और आदम में ही हम मर जाते हैं, लेकिन आपने अपने पुत्र के द्वारा अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया। इसलिए जो कोई मसीह में है वो अनंत जीवन का भागीदार होता है और आपके प्रिय पुत्र के राज्य में आपकी महिमा को प्रकट करने के योग्य होता है। और ये सब कार्य आप स्वयं करते हैं, हमारा उसमें कोई कार्य नहीं है। हम तो सिर्फ समर्पण करते हैं और समर्पित होते चले जाते हैं, और जितना ज़्यादा हम समर्पित होते हैं उतना आपके पुत्र के द्वारा हम अनंत जीवन में आगे बढ़ते हैं और उतना ज़्यादा पवित्र आत्मा के फलों से हम फलवंत होते हैं, ताकि आप हमारे जीवन से ये बात स्पष्ट हो और प्रकट हो कि हम मसीह में हैं। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं और इसलिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जो हम सब मनुष्यों के लिए किया है वो परमेश्वर के अलावा कोई और कर नहीं सकता। ये उसी का काम है। और आप जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या आप स्वयं बाइबल पढ़ते हैं, कभी भी ये अपने मन में विचार मत कीजिएगा कि आप वहां पहुंच गए हैं और दावा मत करिएगा कि हम ये हैं, क्योंकि दावे गलत हैं। इंसान जो मसीह में होगा वो दावा कभी नहीं कर पाएगा और वो अपने मुंह से कभी नहीं बोलेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यीशु मसीह। उसने कभी नहीं कहा कि मैं मसीह हूं, उसने कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और उसको राइटर्स ने, लेखकों ने उसको मनुष्य का पुत्र कहा। उसने खुद अपने आप को कुछ नहीं कहा, लेकिन विरोधियों ने उसकी गवाही दी। जिस व्यक्ति ने उसके पसली में भाला मारा था क्रूसीफिक्शन के टाइम, उसने कहा वाकई में ये परमेश्वर का पुत्र है। दुष्ट आत्माओं ने बताया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। ऐसे ही जब हमारा सर मसीह, जिसने कभी लोगों के सामने इस अपने आप को दावे के साथ प्रकट नहीं किया, सच्चा मसीही भी अपने आप को कभी प्रकट नहीं करता, और जो प्रकट करते हैं वो सच्चे हैं नहीं। आपके मन में अगर ये धारणा बैठ गई है तो आप भ्रमित हैं। वचन में ठीक से ध्यान देंगे तो आपको सब स्पष्ट होगा कि आप नहीं हैं, और इस बात पर हम प्रश्न उठाते रहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम है अंकुश लगाना। अंकुश का मतलब समझते हैं? रोक लगाना, कंडेम करना, आपको यानी कन्विक्ट करना। आप कन्विक्ट नहीं होंगे तब तक आप, और कन्विक्ट होने के बाद कन्विंस होना है, तभी आपको उद्धार मिलेगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कहिए, लेकिन आप वो नहीं है। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 84 में आज हम लोग देखेंगे रिन्यूअल शुड लीड टू स्पिरिचुअल फ्रूट। ये जो रिन्यूअल ऑफ माइंड है, मन का नवीनीकरण, ये पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा फलवंत होने को हमें प्रेरित करता है। जब हम इसमें बढ़ते हैं तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा फलवंत होने की दिशा में बढ़ते हैं, और ये फलवंत होना हमारे मन पे डिपेंड नहीं करता है, ये परमेश्वर की इच्छा और योजना में नवीनीकरण को आध्यात्मिक फल की ओर ले जाना चाहिए।
आपका अगर माइंड का नवीनीकरण हो रहा है, आपके मन नया बन रहा है, अगर आपका मन नया बन रहा है तो आपके जीवन में फल दिखने चाहिए। आपको मालूम है फल एकदम से पका नहीं निकलता है, पहले छोटा सा फूल निकलता है, वही फूल धीरे 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 छोटा सा फल, फिर कच्चा फल, फिर बढ़ता 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 और फिर वो बहुत बड़ा पका फल बन जाता है। और जब वो पेड़ फलों से लद जाता है तो उसको दूर दूर से लोग पहचानते हैं, देखो वो फल लगा है, देखो वो फल लगा। फलवंत पेड़ झुकने लगता है, उसके ऊपर उसका वो झुकने लगता है, यही पहचान है। और ये फलवंत बहुत ज़रूरी है। एक नया दिमाग होना अपने आप में कोई पाप नहीं है, ठीक है। हालांकि ये जो फल पैदा करता है वो समस्याग्रस्त है। जब आपका मन नया होता है, इसमें आपको ये कोई बुरी बात नहीं है, नया तो होना ही है मन, लेकिन इसमें जो ये जब फल पैदा करता है वो समस्या की बात है। हम आपको वहां पे समस्या दिखाएंगे जहां आपका माइंड कभी पहुंचे, आपकी बुद्धि कभी नहीं पकड़ पाएगी कि कहाँ है समस्या। क्या है मालूम, जैसा कि वो फल पैदा नहीं करता है, हमें अपने जीवन में आत्मा के फलों के प्रमाण देखने की उम्मीद करनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपको ये आशा होनी चाहिए कि हमारे जीवन में आत्मा का फल, अभी तक पवित्र आत्मा का फल क्यों नहीं आया? कितने साल हो गए, अभी तक आत्मा का फल क्यों नहीं आया? और अगर आपने इस चीज पर अपने अंदर झांकना नहीं शुरू किया, जब तक झांकोगे नहीं तब तक तुम्हें समस्या का पता ही नहीं चलेगा कि कुछ समस्या है। समस्या कहाँ है? बाहर के अंदर। प्रॉब्लम तो सारी अंदर है और हम समस्या बाहर दिखा रहे हैं। वो कभी हम कहेंगे जगह नहीं सही है, लोग नहीं सही है, ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। बाहर की जो समस्या आपको गलत दिख रही है उसका कारण परमेश्वर आपको चारों तरफ गलत जो दिखा रहा है, ये परमेश्वर का अपना तरीका है कि तुमको सब गलत दिख रहा है। अपने अंदर झांक के देखो। एक कहावत कही गई, बुरा जो देखन मैं चला मिला ना मुझको कोई, जो अपने अंदर झांक के देखा मुझसे बुरा ना कोई। आपको सब लोग बुरे जब दिख रहे हो तो सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखिएगा। यीशु मसीह ने कहा कि यदि पहले अपने आंख का लट्ठा निकालो तब दूसरे की आंख का तिनका देखना। और हम लोग क्या करते हैं, दूसरे की आंख का तिनका देख रहे हैं और हमारी आंख में लट्ठा है। किधर ज्यादा है? समस्या किधर है? हमारे नजरिए में समस्या है ना। आंख का मतलब, ये कहावत है, इसका मतलब है तुम्हारा नजरिया गलत है, इसलिए तुमको सब कुछ गलत गलत दिख रहा है। ये गलत इसलिए क्योंकि तुम्हारा नजरिया गलत है। नजरिया गलत होगा तो निर्णय गलत होंगे, व्यवहार गलत होगा, उससे क्या होगा, सब लोग गलत करेंगे। और गलत करने की जड़ कौन है? हम अगर सही हो जाएं तो सब सही हो जाएगा। अगर जड़ सही होगी तो फल अपने आप सही होगा। और हम अगर जड़ हैं तो सही किसको होना है? फल को कि जड़ को? इलाज किसका होना चाहिए? जड़ का। समस्या जड़ में है, इलाज हम फल का कर रहे हैं। ये आप फिजिकली और स्पिरिचुअली सब क्षेत्रों में एक ही प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है। परमेश्वर का आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास, मनम्रता, आत्म संयम। गलातियों 5 अध्याय उसका 22 और 23 पद में यही लिखा हुआ है। एक जन नवीनीकृत मन अभी भी फल उत्पन्न करता है परंतु आत्मा के फल नहीं। जब कोई व्यक्ति बॉर्न अगेन हो जाता है तो जो रिन्यूअल ऑफ माइंड है ये 2 प्रकार के लोगों में चलता है, 2 प्रकार से चलता है। एक फिजिकल माइंड में भी चलता है और एक स्पिरिचुअल माइंड में भी चलता है। आप आत्मिक मन में नए बन रहे हैं कि आप शारीरिक रूप से नए बन रहे हैं? शारीरिक रूप से मालूम कैसे नए बनते हैं? हम प्रार्थना करने लगते हैं, हम बाइबल पढ़ने लगते हैं, हम चर्च जाने लगते हैं, हम वो सारे काम जो रिचुअल्स आप देखते हैं, लोगों को समझाने लगते हैं, लोगों को उपदेश देने लगते हैं, हम लोगों के साथ वर्सेस शेयर करने लगते हैं। ये परमेश्वर पवित्र आत्मा ने ये करने को कहा है, या उसने कहा अपने मन में झांक के देखो, जो जो कमी वचन के अनुसार तुम्हें लग रही है उसको अपने मन से दूर करो और परमेश्वर की दया को स्मरण करके अपना समर्पण करते जाओ। ये करने को कहा है, या ये करने को कहा है कि तब अब तुम लोगों को वर्सेस भेजा करो रोज, हाँ, प्रार्थना किया करो, हाँ। आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या कह रहा करने को वचन के द्वारा? आपका मन नया, आत्मिक मन नया हो रहा कि शारीरिक मन नया हो रहा?
नहीं, आत्मिक नहीं हो रहा। आत्मिक होगा तो आत्मा का फल लगेगा जरूर, उसमें टाइम नहीं लगता, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। यीशु मसीह के साथ उसके चेले कितने साल तक थे? 3.5 साल। और उसके बाद यीशु मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान, और पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह ने उन लोगों से बात की, वो वैसे ही थे जैसे मृत्यु से पहले थे। फिर अचानक से क्या हुआ कि चेले शारीरिक जीवन से बिल्कुल मुड़ गए और वो अपनी इच्छा को बिल्कुल पूरा नहीं कर रहे थे। उनके साथ ऐसा क्या हुआ था? पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर गया। जब पवित्र आत्मा उतर गया तो वो यीशु मसीह की इच्छा में जीवन व्यतीत करने लगे। फिर उन्होंने अपनी इच्छा छोड़ दी। उसी के बाद वो सामर्थ्य के काम जो यीशु मसीह करता था वो चेलों के द्वारा होने लगे। और फिर उसके बाद ये 11 चेले तो एक तरफ छोड़ दीजिए। उसके बाद पौलुस आया अकेला, 12 पे भारी, है ना। उसने नए नियम का सबसे ज्यादा 75%, केवल 25% 11 चेलों में से कुछ है जिन्होंने पत्रियां लिखी। सबसे ज्यादा 75% किसने लिखा? क्यों? पौलुस तो बिल्कुल, यानी समझ लीजिए पौलुस तो मर चुका था। उसने कहा मैं अब जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। वो कौन था? पौलुस के शरीर में कौन चल रहा था? ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन होना था मसीह का, मसीहों का। दिखा आपको कहीं? तो इसके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई या फिजिकल माइंड ग्रो किया? इसके हृदय में भी तो परिवर्तन हुआ ना, इसका मन भी तो परिवर्तित हुआ। फिजिकली हुआ कि स्पिरिचुअली हुआ? ये तो ऑलरेडी व्यवस्था का जानने वाला था, ये रिचुअल्स को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। इसने रिचुअल्स का खिलाफत करनी शुरू कर दी। जो तुम कर रहे हो वो गलत। यदि तू यहूदी कहलाता है और तू खतने वाला है, तू अपने आप को सब कुछ समझ, ऐसे ही मसीह लोग कर रहे हैं, लेकिन तू गलत कर रहा है। क्यों बोला उसने? क्योंकि वो यहूदी था और वो यहूदी रीति विधियों को पालन करने वालों को बहुत कड़ा जवाब दे रहा था, मसीह की मानसिकता में बोल रहा था। वही आज भी कर रहे लोग। कहां आपका आत्मिक मन कहां ग्रो कर रहा है? परिवर्तन दिख ही नहीं रहा। परिवर्तन कैसे दिखेगा? फल। पेड़ की पहचान क्या है? आप पेड़ लगाइए आम का और उसमें देखते रहिए, रोज जाके देखिए इसमें फूल आ रहा है, फल आया कि नहीं। फूल तो बहुत आ जाता है, ढेर सारा आता है, लेकिन आंधी आती है, सब कुछ आता है। कच्चे फल भी बहुत आ जाते हैं, आंधी पानी में सब चले जाते हैं। जो बचता है वो रहता है, वो भी तोड़े जाते हैं, उसमें गुम्मे पत्थर चलते हैं। उसके बाद जो बचता है उसमें से जो अधपक्के होते हैं, यानी थोड़े थोड़े कच्चे, वो तोड़ लिए जाते हैं बेचने के लिए। उसके बाद जो बचता है और पेड़ पे पकता, वो सबसे लास्ट में बिकता है, सबसे महंगा बिकता है ना। अब आप देखिए फल में भी कितनी, एक ही पेड़ के फल में कितने उसका वो होता है, कितने कच्चे गिर जाते हैं, फिर जो बचते हैं आंधी से गिरते हैं, डंडों से गिरते हैं, पत्थर से मार के गिराए जाते हैं। कौन कितने फल? अब जितना ज्यादा फल होगा उतना ही लास्ट में डाल का पका मिलेगा लोगों को, वही पेड़ कीमती होगा। आपकी जीवन की जो वैल्यू है ना वो फल पे है, और आप फल नहीं ला रहे हैं तो आपकी जिंदगी की कोई वैल्यू परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है। उसने अपना बेटा दिया है, बदले में उसको बेटा ही चाहिए, और वैसे ही बेटा जैसा वो था पौलुस वही बना, ताकि परमेश्वर कह सके कि यीशु मसीह पहलौठा है, उसके और भी बेटे हैं परमेश्वर के। पर यीशु मसीह के जितने चेले थे वो साबित हुए कि वो बेटे हैं। क्या हम लोग साबित हो रहे हैं कि हम बेटे हैं? हमारे अंदर पर आत्मिक फल लगना। कभी भूल के भी ये दावा ना कीजिएगा कि हाँ नहीं है, हम नहीं है। और ये जो फल है, देखिए ये पवित्र आत्मा फल, एक जन नवीनीकृत मन अभी भी फल उत्पन्न करता है। जब आप बॉर्न अगेन होते हैं, उसके बाद आपके अंदर जो रिन्यूअल ऑफ माइंड है, उसमें फिजिकल रिन्यूअल हो रहा है कि स्पिरिचुअल रिन्यूअल हो रहा है, ये मुद्दे का विषय है। क्योंकि दो रिजल्ट रखे हुए बॉर्न अगेन होने के बाद, अनंत दंड और अनंत जीवन। अगर आप शारीरिक मन आपका परिवर्तित हो रहा है, आप शारीरिक रूप से, आप शारीरिक माइंड्स के अनुसार चल रहे हैं बॉर्न अगेन के बाद भी, तो आपके अंदर शरीर के फल उत्पन्न होंगे। और अगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं तो आत्मिक आत्मा के फल उत्पन्न होंगे। और इसीलिए 2 फल दिए हैं और दो निष्कर्ष रखे हुए हैं, इटर्नल लाइफ
और इटर्नल पनिशमेंट, अनंत दंड और अनंत जीवन। आप खुद निर्णय करेंगे कि आपको अनंत जीवन चाहिए कि अनंत दंड। वो आपके जीवन पर डिपेंड करता है, जो बोगे। अब बताइए परमेश्वर कहां से गलत है? बिल्कुल परमेश्वर प्रिंसिपल्स पर, हमारा परमेश्वर सिद्धांतों का परमेश्वर है और सिद्धांत ऑटोमेटिक काम करता है। इसमें किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, मैनुअल नहीं है। सिद्धांत, परमेश्वर के सिद्धांत मैनुअल नहीं है, ये हैं स्पिरिचुअल और इटर्नल, ये ऑटोमेटिक काम करते हैं। देखिए, परंतु आत्मा के फल नहीं, वो अभी भी फल उत्पन्न कर रहा है, लेकिन आत्मा के फल नहीं। प्रेम घृणा हो जाता है, यानी आपके अंदर निस्वार्थ प्रेम बढ़ना चाहिए तो आपके अंदर घृणा बढ़ रही है। कलीसियाओं में यही तो हो रहा है, घृणा बढ़ रही है। सज्जनता की जगह आक्रामकता बन रही है, आत्म संयम की जगह विलक्षणता बनता जा रहा है। हम पूर्णता के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मसीह के समान होने के लिए अपने मन के बगीचे की खेती कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें पापी सांसारिक मानसिकता को दूर करने के लिए कुछ निराई करने की आवश्यकता है। हमें कुछ निराई गुड़ाई भी करनी पड़ेगी ना, अंदर से कुछ निकालना है, वो हम नहीं निकाल रहे हैं। और ये देखिए, यहां पर हम आपको एक चीज सीखनी होगी, प्रिंसिपल क्या है कि हम लोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं आत्मिक जीवन में। द डेविल नेवर अपीयर्स इन अ रेड सूट विथ अ पिचफॉर्क, यानी शैतान कभी भी ऐसे रूप में आपके सामने नहीं आएगा कि आप उसको पहचान लोगे ये शैतान है। आपको मालूम है, हर रिलीजन में शैतान की एक पिक्चर है लोगों के माइंड में, और वो पिक्चर होगी सींग, ऐसा डरावना सा आधा जानवर और एक अजीब सी चीज जिसको देख के लोग डरें। शैतान के स्वरूप को आपको नहीं मालूम कि उसका स्वरूप, वो किस स्वरूप में आपके पास आएगा। यीशु मसीह ने अपने चेले पतरस से, जब पतरस कहने लगा, यीशु मसीह अपने मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहा था, तब पतरस कहने लगा कि परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। यही तो बोला था, सहानुभूति प्रकट की थी। यीशु मसीह ने घूम के उससे क्या कहा था? हे शैतान। यीशु मसीह ने कैसे पहचान लिया था कि ये पतरस नहीं, ये शैतान बोल रहा है? शैतान किसी भी सज्जन व्यक्ति के द्वारा आपके सामने आएगा, पक्की बात बता रहे हैं आपको, और आपके लिए सहानुभूति प्रकट करेगा। अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ये अन्याय है तुम्हारे साथ, पानी चढ़ाएगा आपको, और जब आप पानी चढ़ जाओगे तो आप ही फिर झगड़े बढ़ जाएंगे। शैतान झगड़ा बढ़ाता है। यीशु मसीह कहता माफ करो, लेकिन शैतान आपको क्रोध बढ़ाएगा। जब क्रोध बढ़ेगा तो झगड़ा बढ़ेगा। ईंधन डालो, उसमें तेल डालो, आग में घी डालो ताकि और भड़के। वो आपके पास, उसने कहा है कि परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा हो। यीशु मसीह ने कहा हे शैतान मुझसे दूर हो जा। किसको बोला था? पतरस को। और आपको मालूम है, यीशु मसीह ने उसे भी प्रकट कर दिया जिसने उसे पकड़वाया था। एक है जो मुझे पकड़वाएगा। उसमें भी जब वो यीशु मसीह ने प्रभु भोज का, वो फसह का भोज का उसको निवाला दिया मुंह में, शैतान उसके अंदर समा गया। प्रभु भोज खाने से भी शैतान आ सकता है? यस, उसके मन में पहले से था। वो प्रभु भोज खाने से प्रकट हो गया। जब आप प्रभु भोज करते हैं, यानी परमेश्वर के वचन को खाते हैं, तो आपके अंदर कौन है, कौन सा आत्मा काम कर रहा है, वो प्रकट हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन ही आत्मा का भोजन है। ये जब अंदर जाता है ना, तो ये प्रकट करता है। इसीलिए लिखा था यीशु मसीह के विषय में कि वो अच्छों को प्रकट करेगा कौन क्या है। ऐसे लोग कह रहे हैं कि हम तो मसीही हैं, हम तो मसीही हैं, एक भी नहीं दिख रहा। फल किसी में दिखे तो बताओ? फल कहीं है नहीं, और दावे सब कर रहे हैं। यही चीज उन्होंने बताई कि डेविल नेवर अपीयर्स इन अ रेड सूट विद अ पिचफॉर्क, ही अपीयर्स इन अ सब्टल वे। वो एक बहरूपीय के रूप में आपके पास आएगा, रूप बदल के आपका शुभ चिंतक बनकर आएगा। बैरी अधिक चुंबन करता लिखा हुआ ना, जो आपको बहुत प्रेम प्रकट करे, आपके लिए बहुत प्रेम प्रकट करे और प्रेम भरी बातें आपसे करे। बैरी अधिक चुंबन करता का मतलब जो दुश्मन है ना, वो आपको प्यार बहुत करेगा।
मीठी मीठी बातें करेगा। जो मीठा बोलता है बहुत खतरनाक, वहां सतर्क रहिएगा। जो कड़क बोलता है, हाँ की हाँ ना की ना करता है, वो बिल्कुल सही व्यक्ति है, उससे आपको कभी खतरा नहीं होगा। आपको मीठे लोगों से खतरा होगा, वो पोटने वाले लोग होते हैं। क्वाइटली एंड जेंटली टर्निंग द शिप 1 डिग्री एट अ टाइम। शैतान मालूम करता क्या है? कुछ नहीं करता। हमारे आत्मिक जीवन में 1 डिग्री का मतलब होता है बहुत मामूली सा, वो ऐसे मोड़ देता है। हमको जाना ऐसे सीधे है, वो हल्का सा ऐसे टर्न कर देगा। और जब आप समुद्री यात्रा करते हैं या हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, वहां पर कोई रोड नहीं होती है, कोई चिन्ह नहीं होता, कुछ नहीं होता, एकदम खुला मैदान होता है। आप सुनकर चल रहे होते हैं, तो आपको बताया क्या जाता है? वो क्या सुनते हैं? फिल्मी गाने नहीं सुनते हैं। वहां पर ये नहीं बताया जाता दाहिने मोड़ो बाएं मोड़ो। उनकी चलती है नॉटिकल माइल्स, उस पे वो बना रहता कैंपस। उनके पास वो होता है, उसको क्या बोलेंगे, जो जिसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हाँ कंपस। वो कंपस में उसमें डिग्रीज होती हैं। उनको बताया जाता है कि आप नॉर्थ ईस्ट इतने डिग्री टर्न ले लो और इतने डिग्री साउथ ईस्ट हो जाओ। यानी वो उसके हिसाब से, कंपस के हिसाब से उनको टर्निंग बताई जाती है कि कैसे कैसे आपको करना है। वही उनका, वो उसी से वो लोग टर्न लेकर डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। शैतान क्या करता मालूम है? आत्मिक जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है। इसमें आपको कुछ दिखेगा नहीं, यह अदृश्य मार्ग है। आपको सुन के चलना है। क्या सुनना है? परमेश्वर की आत्मा की आवाज। अगर आप सुनने में चूके, कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कारण गलत निर्देश, गलत डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा। गलत निर्देशों से गलत कॉन्सेप्शन और परसेप्शन होता है, और वो आपको गलत डेस्टिनेशन पे, वो 1 डिग्री मोड़ता है, और वो 1 डिग्री कई हजार किलोमीटर पे कई हजार डिग्री में बदल जाता है। यहां आप 1 डिग्री मुड़े, लेकिन अब उस 1 डिग्री पे आप टर्न होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। आपको जाना इधर था, आप धीरे से वापस, यानी वापस वही संसार। ये होता है। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है। जिनके पास वाकई में समझ होगी तो इस बात को समझ जाएंगे कि कैसे 1 डिग्री एट अ टाइम एंड जेंटली टर्निंग द शिप 1 डिग्री एट अ टाइम एंड इवेंचुअली वी आर माइल्स ऑफ कोर्स। 1 डिग्री में हम कई मील दूर चले जाते हैं गलत दिशा में। How appropriate it is for Paul to admonish us to work out our salvation with fear and trembling. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 12 पद पढ़िए। पौलुस यहां पर कुछ निर्देश दे रहा है कलीसिया को और मसीही विश्वासियों को। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही ये बात अपने ऊपर लागू मत कर लीजिएगा कि आप सदा से आज्ञा मानते आए। आपने आज तक आज्ञा नहीं मानी, ये बात आप पे लागू नहीं होती। ये फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा है। इसमें क्या कह रहा है कलीसिया को? उन लोगों को जो सदा से आज्ञा मानते आ रहे थे, उनको क्या बोला जा रहा है ये सुनिए, और आप देखिए कि आपने तो अभी आज्ञा माननी शुरू नहीं की, और जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तो आपके ऊपर ये बात लागू नहीं हो सकती। जी, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम, आपको अपने उद्धार का काम पूरा करना है कि नहीं करना है? कि आप दूसरों को उद्धार दिलाने में लगे हुए? आपको तो मिला नहीं, दूसरों को क्या देने जा रहे हैं? वर्सेस। रोज दूसरों को वर्सेस आप भेज रहे हैं, इसका मतलब आपको उद्धार मिल गया। कहां मिला? आपका हृदय परिवर्तन हुआ नहीं, पर आत्मा का फल प्रकट नहीं हुआ, मसीह की देह में आप हैं नहीं। और अगर मसीह की देह में जो लोग हैं उनके लिए भी ये बात लागू होती है कि आप तो देह में हैं, फिर भी आपने आज्ञा नहीं मानी, तो आप में कहां से हो जाएगा? दोनों ही प्रकार के लोग आज्ञा नहीं मान रहे हैं। आज्ञा मानने का मतलब हर दिन जो आपको
वचन दिया जा रहा है उसको अपने अंदर उतार लेना है, उसको अपने जीवन में लागू करना है। यही है निर्देश, वो निर्देश देता था पौलुस। और कलीसिया के, वो फिलिपियों की कलीसिया से बोल रहा है जो ऐसा करती थी, उनको भी उसने कहा अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। इसका मतलब वी नीड टू, इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में। यहां पे एक बहुत बारीक पॉइंट है जो मिसअंडरस्टैंडिंग कर देगा। कई बार लोग सोचते हैं हमें अपने उद्धार के लिए काम करना, ना, उद्धार परमेश्वर की ओर से मिलता है। बॉर्न अगेन, रिन्यूइंग ऑफ माइंड के लिए आपको डिसाइसिव डेडिकेशन करना। दिस इज द वर्क ऑफ योर सैल्वेशन, वर्क आउट फॉर योर सैल्वेशन। जी, देयरफॉर माय डियर वंस, as you have always obey my suggestions, so now not only with the enthusiasm you would show in my presence, but much more because I am absent. मैं अब नहीं हूं, मेरे ना होने पर भी तुम इससे ज्यादा काम करना अपने लिए। जी, वर्कआउट लिखा है ना, वर्क इन नहीं, आप अपने अंदर नहीं, आप वर्कआउट, यानी वर्कआउट का मतलब, वर्कआउट किसे बोलते हैं मालूम है? एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं? वर्कआउट। लोग जिम में क्या करते हैं? वर्कआउट। आप अभी तक वचन को लेकर, वचन के अनुसार चल नहीं रहे। एक्सरसाइज टू वॉक अकॉर्डिंग टू द वर्ड, दिस इज कॉल्ड वर्कआउट। इसको आपको करना है। जी, कल्टीवेट, कैरी आउट to the goal and fully complete your own salvation with reverence and awe and trembling, self-distress, with serious caution, tenderness of conscience, watchfulness against temptation, timidly shrinking from whatever offend God and discredit the name of the Christ। और ये मसीह का नाम होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो मसीह की महिमा होगी। लेकिन ये उन्होंने बहुत डिटेल में इसमें दिया हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। We fear God in reverence and sobriety and awe. Perhaps we should fear ourselves and propensity for self-deception. हम खुद के धोखे में फंस जाते हैं, हमारा मन हमको धोखा देना है। सेल्फ डिसेप्शन इसी को बोलते हैं। एंड मैनिपुलेशन, यानी मिलावट, वचन में हम मिलावट करके हम अपने हिसाब से वचन को इंटरप्रेट कर रहे हैं। 2, we humbly fear the Lord God and in obedience take up the challenge by his grace to bring every thought into captivity and submission of his will। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 5 पद पढ़िए। यहां इस प्रकार से कहा गया है। जी, 2 कुरिन्थियों, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आपको मालूम है कल्टीवेट वर्ड आया था ना, हमें अपने मन को कल्टीवेट का मतलब समझते हैं? जोतना, निराई, गुड़ाई, सिंचाई, ये सब कल्टीवेशन में आता है, यानी खेत में काम करना। और खेत में काम करना, जब वो बीज बोया है तो उसकी रखवाली भी करना है, उसकी सिंचाई, निराई, गुड़ाई, यानी आपको उसी में लगे रहना। परमेश्वर का वचन बीज है। ये वचन बीज आपके अंदर जा रहा है हृदय रूपी भूमि में। क्या आप इसको कल्टीवेट करने में लगे हुए या दूसरों में लगे हुए हैं? इसको बताना, उसको बताना, उसको समझाना, उसके लिए दुआ करनी, यहां जाना, वहां जाना। आप ये कर रहे हैं नेतागिरी, खुद तो मिला नहीं और दूसरों को पकड़ रहे हैं। यही तो फिजिकली कर रहे हैं लोग, इसीलिए एक नहीं छूट पाया और जितनों के पास गया वो भी। तभी यीशु मसीह ने कहा तुम एक व्यक्ति को अपने मत में लाने के लिए क्या करते हो? जल और थल में यात्राएं करते हो, दूर दूर। और जब वो आ जाता तुम्हारे मत में, अपने से दूना, तो आप क्या हैं? नारकीय। और आप दूसरे को ला रहे हैं अपने मत में।
प्रभु में नहीं ला रहे हैं। प्रभु में आप खुद है नहीं तो काहे से ले आएंगे। ये बहुत हार्ड चीज है और सत्य है। और आपको एक चीज पे ध्यान लाना मांगते हैं, पौलुस का जो है फल की बात कर रहा है। यीशु मसीह ने 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, और वहां उसको पढ़िए, 15 अध्याय का 4 और 5 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पहले पद से पढ़ दीजिए, कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती कौन? तो इसका मतलब किसान कौन है? तो मसीह की देह जो दाखलता है, अंगूर की बारी है, ये कलीसिया। इस कलीसिया में हेड कौन है? काम कौन कर रहा है ना? किसान कौन है? लो, अब पता चला कलीसिया में हेड कौन है? पिता। यीशु मसीह तो दाखलता है, यानी कलीसिया जो है वो दाखलता है, और इस कलीसिया को लगाने वाला, बोने वाला कौन है? पिता। उसने अपना पुत्र भेजा, है ना? तो कौन? ये परमेश्वर खुद खेती कर रहा है, यानी कलीसिया का हेड कौन हुआ? गॉड द फादर। इसीलिए लव ऑफ द फादर ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर पिता का प्रेम। पिता का प्रेम अगर कलीसिया में नहीं है, निस्वार्थ प्रेम, और ये बिना पवित्र आत्मा के होगा नहीं। कभी कोशिश मत कीजिएगा। किसी को बहुत ज्यादा प्यार करने लगेंगे, बैरियर देख चुंबन करता, आप गलत साबित हो जाएंगे। बहुत दूसरों की मदद की सोचना, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा दिल खोलना, इनका ये कर दे, इनका ये कर दे, बिना मसीह में, पवित्र आत्मा के बिना, ये इंसानी प्रेम जो है ना, ये जाल और फंदा है। क्योंकि जब आप करेंगे और बदले में आपको वहां से नहीं मिलेगा, तो आप बुरा कहेंगे, देखो मैंने इनके लिए किया, इन्होंने मेरे साथ क्या किया, यही बोलेंगे ना। और अगर आप मसीह में ये बोलेंगे तो आप आनंद दंड में जाएंगे। तुमसे कहा किसने था करने को? जब तुम्हारे अंदर आत्मा का फल है ही नहीं, निस्वार्थ प्रेम, तब तक कुछ मत करो, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ, ठीक। और आप देखिए, मेरा पिता किसान, आगे, जो डाली मुझ में है उसमें आत्मा का फल नहीं लगता। इसका मतलब यीशु मसीह बता रहा, दो डालियां होंगी मसीह में, दो प्रकार के लोग होंगे, एक जिनमें आत्मा का फल नहीं होगा और एक जिनमें आत्मा का फल होगा। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, कौन काट डालता? वो कौन है? हाँ, पिता, वो काट डालता, जाओ हटाओ जी। और जो फलती है, यानी दूसरी डाली जो फलती है मसीह में, यानी मसीह में वो लोग जो फलवंत होते हैं, उन्हें क्या करता है? छांटने का मतलब क्या है? फल। छांटने का संबंध फल से है। जो डाली मुझ में है और फलती है, वो तो काट डाली। हाँ, जो फलती है उसे छांटता है, ताकि आप में फल बढ़ेगा जब छटनी होगी। आपको हम इसी पॉइंट पे लाकर रोकना मांग रहे हैं। आज का मुद्दा यही है, हृदय परिवर्तन, मन का नया, आत्मिक नया होना, आत्मिक रूप से नया होना। ये छटनी और कटनी में अंतर बताइए। दोनों में काटा जाता है, एक में तो काट के अलग कर दिया जाता है, हाँ बिल्कुल हटा दिया जाता है, उसको बाहर कर दिया जाता है, काट के फेंक दो। एक काट के फेंक दिया जाता है, लेकिन दूसरा भी काटा जाता है, लेकिन उसमें से जो गलत दिशा में निकल रहा है वो हिस्सा काटा जाता है। जो बागवानी करते हैं उनको मालूम है, उसको शेप देने के लिए काटा जाता है। जब आप पेड़ को, जो पेड़ देखिए आप, अशोक के पेड़ हमने देखा ऐसे गोल हो जाते हैं, वो माली उनको गोल 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 शेप देता, काटता तो वो भी है, काट के फेंकता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा ग्रोथ काट काट के फेंकता है उसको शेप देने के लिए। आप मसीह में कैसे बढ़ सकते हैं बिना कटाई और बिना छटाई के? आपके मन के विचार जब तक छांटे नहीं जाएंगे, तब तक आत्मा में आत्मा का फल कहां से आ जाएगा? छटनी भी तो है। ये छटनी कौन करता है? प्रूनिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में। कौन करता है? बोलने में डर रहे हैं। कौन करता है? किसान कौन है? ओ, तभी तो यीशु मसीह ने कहा था,
पिता जिससे प्रेम करेगा उससे मैं प्रेम करूंगा, जिससे पिता ग्रहण नहीं करेगा उसे मैं भी कुछ नहीं। यीशु मसीह ने अपने आप को पीछे कर लिया, वो खुद दाखलता बन गया, हमारे साथ हमारे सेक्शन में आ गया, और हम डाली है तो हम किसके साथ है? यीशु मसीह के साथ। अब आप वो उसमें आ जाइए, उसने कहा मेरे साथ मेरे जुए में आ जाओ, तो यीशु मसीह बैल है, हम भी बैल बन जाए। पीछे किसान कौन है? वहां भी पिता ही है किसान, तो किसके हाथ में कंट्रोल? यीशु मसीह का। और अगर हम बगल में गए जुए में उसके साथ, तो हमारा कंट्रोल किसके पास है? ना, दोनों का पिता के पास। यही ट्रिनिटी है, यीशु मसीह यही बता रहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमको यीशु मसीह के बगल में बैल बना के खड़ा करता है और दाखलता में डाली, और फल आना चाहिए। आपका इस्तेमाल अगर फल के लिए, आपका जीवन में फल नहीं है, मसीह फलवंत है, और अगर आप उसमें हैं और नहीं फले तो आप झूठे हैं। प्रमाणित होना बहुत जरूरी है। यहां पर जो शब्द आ रहा है छटनी, प्रूनिंग, इसके बिना आप साबित नहीं होंगे, इसके बिना फल आएगा। आपने वचन सुना, आप अपने आप को धर्मी मान रहे हैं, आप अपने मन में बड़ा खुश हो रहे हैं, मैं तो बहुत धर्मी हूं, मैं तो बहुत धर्मी, मैं तो इन बातों को, देखो ये लोग सब ऐसे, ये सब खराब है। दूसरे लोगों को बिल्कुल नीचा देखते हैं, क्रोध आ जाता है, अरे ये तो कुछ नहीं है, जाते ही नहीं, मैं तो जाता हूं हर संडे। यही घमंड है। कितना ग्रहण किया तुमने? अपने आप से पूछा कीजिए, जाता तो हूं, सुनता भी हूं, लेकिन माना कितना? एक भी आज्ञा मानी हो, शुरुआत करी हो तो बताइए। जब आपके लाले पड़े, शुरुआत नहीं हो पाई, तो वो तो जो आउट एंड आउट है वो तो बेचारा सही कर रहा है, वो आपको ही तो देख रहा है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि हमको वो बोलते हैं कि तुम तो चर्च जाते हो, और लोग उन ताने क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उनके जीवन में परिवर्तन, फल नहीं दिख रहा है। तुम जा तो रहे हो लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हम कहते तुम बताओ, अगर तुम्हारे जीवन में फल नहीं है, इसका मतलब उनको लग रहा तुम गलत जगह जा रहे हो। बदनामी किसकी हो रही? अगर तुम कलीसिया का हिस्सा बने हुए हो और तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे परिवार को लेकर गलत बातें कर रहे हैं, तुम्हारे घर में सब कुछ गलत हो रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी है? और ऊपर से हम कहते हैं हम मसीह हैं। कैसे कह सकते हैं? आपको मालूम है, पिता बहुत कड़क है, सिद्धांत पे बात करता है और सिद्धांत के द्वारा काम करता है। आप अपने जीवन को पहले करेक्ट करो। आपका नफा नुकसान आपको खुद देखना है। मालूम है मसीह में क्या चीज है? मैनेज और एडजस्ट। इस दुनिया में सब बातों का फैसला आप खुद तुरंत नहीं कर सकते, ना वो तुरंत करता है। वो आपको मौका देता है। भैया देखिए, एक चीज आपको बताएं, दो लोगों में, दो पक्षों में जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा होता है, उसका फैसला कब होगा ये दोनों पार्टी के लोग नहीं जानते। ना कोर्ट कभी बताएगा कि पता नहीं कब होगा, कोर्ट को भी नहीं मालूम। लेकिन उसका एक विकल्प है। कोर्ट ये कहता है कि कोर्ट के बाहर तुम लोग आपस में सेटलमेंट कर लो, उस पर मोहर लगा दूंगा मैं, भैया इनमें समझौता हो गया, खत्म। तो आपस में समझौता करना ज्यादा सरल है कि कोर्ट में मुकदमा लड़ते रहना ज्यादा सरल है। मेल मिलाप की सेवा यही बोली गई कि आपस में मेल मिलाप कर लो, यानी इससे पहले कि परमेश्वर के सामने जाकर दंड की आज्ञा हो, तुम्हारा वहां उसके कोर्ट में जाओ मुकदमे में और वहां जाके मुकदमा हारो, इससे अच्छा है कि आप बाहर मेल मिलाप कर लो और मेरे पास आओ, मैं मोहर लगा दूंगा। यही बोला गया, मेल मिलाप कर लो। तो आपको हर व्यक्ति को गले लगाना पड़ेगा। अगर आप धर्मी बन गए, स्वधर्मी, मैं नहीं लगाता, मैं नहीं, परमेश्वर कहेगा ठीक, फिर मैं भी नहीं। आपको इसके विषय में यीशु मसीह के इस सिद्धांत के विषय में एक दृष्टांत भी बताया गया था कि एक संगी वारिस वाला दृष्टांत, कि उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था, वो अपने मालिक के सामने गिड़गिड़ाया, तो उसके मालिक ने कहा अच्छा ठीक है, छोड़ो इसको जाने दो। वो वहां से माफी पाके निकला। देखिए, एक मसीह बॉर्न अगेन हुआ, परमेश्वर ने हमारे सारे पाप क्षमा कर दिए, बॉर्न अगेन हो गए, हम मसीही, हाँ मसीह में आ गए। लेकिन अभी बॉर्न अगेन हुए हैं, अभी उद्धार का काम पूरा नहीं हुआ, और हम कलीसिया से बाहर गए, अपने घर में गए, अपनी सब जगह, वहां हमारे भी एक कर्जदार और मिल गया। उसको उसने मालूम है क्या किया? उसको मारा बहुत बुरी तरीके से, उसको कुचलने लगा, उसको बंदी गृह में डाल दिया कि एक एक पाई जब तक न चुका दे। ये बात ऊपर तक पहुंच गई, परमेश्वर पिता तक वो देखता है। उन्होंने कहा अच्छा, हमसे इसने माफी मांगी, ये मसीह में आए और दूसरे पे जाके नालिश कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं।
उसने कहा इसको लाओ पकड़ के, उसको वहां पे बंद किया गया। ये दृष्टांत हमारे मसीही जीवन का दृष्टांत है। बॉर्न अगेन होने के बाद इतने ज्यादा धर्मी के किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अरे यार, सब कुछ हम ही को मैनेज और एडजस्ट करके बैलेंस करना। इसीलिए कहा गया है कि जब मसीह की सेवकाई वही व्यक्ति करे जो अपने घर का अच्छा प्रबंध करता। तो घर का मैनेजमेंट किसको करना है? नहीं, घर के मुखिया को। अब आप ये बताइए कि जिम्मेदारी मेरी है, तो हमको साम दाम दंड भेद अपने करके हमें चीजों को मैनेज करना है ताकि हमारे बच्चे संतुष्ट रहें, कहें हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। सहमति हो घर के अंदर, और ये सहमति बनानी किसको है? हमको। तो हम इस सहमति को बनाने में फेल हो रहे, तो किसकी गलती? हमारी। अपनी गलती को भी लीजिए और सब इक्वल। एक प्रजा, देखिए राजा बन, आप घर में मुखिया हैं तो एक राजा और एक अपने घर के सब लोगों को प्रजा मान के चलिए। अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र का मतलब सबको बोलने की आजादी, सब अपनी अपनी बात रख सकते हैं, सबकी बात सुनो और ऐसा फैसला करो कि सब लोग संतुष्ट हो जाए कि हाँ बिल्कुल सही, हम लोग सब मानेंगे। देखिए आपके घर में यूनिटी ना हो जाए तो दिक्कत है। जब आप अपने परिवार के मुखिया नहीं बन सकते तो आप कहां के मुखिया बनोगे? ध्यान कीजिएगा आज के वचन पर, इन निर्देशों पर, और अगले चरणों में हम लोग इन्हीं पॉइंट्स को आगे और थोड़ा चौड़ा करेंगे, इलैबोरेट करेंगे, ताकि आपको और गहराई से पता चले कि छटनी बहुत पेनफुल काम है। कौन कर सकता है छटनी? पिता। तो ये परमेश्वर, देखिए ये हमने कल या परसों बताया था ना, अब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि जाओ सारी जाति के लोगों को क्या बनाओ? मसीह बनाओ नहीं कहा था, चेला बनाओ। चेला बनाओ का मतलब तुम अगर मसीह के चेले हो और मसीह तुम में, यीशु मसीह ने कहा था मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। अगर मसीह उनके साथ था और मसीह उनमें से काम कर रहा था, ऐसे ही मसीह तुम में से जब काम करेगा तभी वो चेले बनेंगे। चेला बनाया नहीं जाता, चेले अपने आप लोग आके आपको फॉलो करेंगे, वो आपको पसंद करेंगे फॉलो करना, क्योंकि जब आपको फॉलो करेंगे तो उन्हें जीवन की ज्योति मिलेगी, जीवन की रोटी मिलेगी, जीवन का जल मिलेगा। क्यों नहीं फॉलो करेंगे? स्पिरिचुअली यही तो चाहिए। और उसने ये बोला था कि उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। जो बात मैं आज आपसे कर रहा हूं ना, ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ऐसे ही मिलता कि पिता छटाई करेगा, यीशु मसीह हमें जीवन देगा, हम डाली हैं, फल हमारे अंदर लग रहा है, तो हमें जीवन कहां से मिल रहा है? यीशु मसीह से, क्योंकि वो दाखलता है, वो हमारे डाली का जीवन है, डाली में फल है, और फल अगर एक दिशा इधर भाग रही है, एक दिशा इधर भाग रही है, तो उसको काटेगा कौन? पिता, ताकि ज्यादा फल लगे। तो डाली की छटनी भी तो होगी। किसान कौन है? पिता। पास्टर का काम नहीं है। तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का कार्य है, पिता का आत्मा, पुत्र का आत्मा और पवित्र आत्मा, तीनों में आत्मा कॉमन है। ये आत्मा का ही काम है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की, कि हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाकर और मसीह में फलवंत करके खड़ा करें, ताकि परमेश्वर की महिमा। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उत्तम बातों के लिए और उत्तम योजनाओं के लिए जो आपने हर एक विश्वास करने वाले के लिए रखी है। हाँ प्रभु, यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो दिखाई ना दे। मसीही जीवन छिप नहीं सकता, सच्चा मसीही कभी छिप नहीं सकता उसको, क्योंकि प्रकट आप करते हैं। प्रभु, आपसे विनती करते हैं कि जो लोग सच्चे हृदय से, पूरे समर्पण के साथ और पूरे निर्णय के साथ अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, निर्णायक समर्पण करते हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य होता है और भीतरी मनुष्यत्व नया बनाकर हमें नई आत्मा के साथ, नए हृदय के साथ, मसीह के मन के साथ हमें खड़ा करता है और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, ताकि प्रभु सब लोग जाने कि सच्चा मसीही जीवन जीने के लिए हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है, ताकि हमारा जीवन फलवंत हो और जयवंत हो और परमेश्वर की महिमा हो।
धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।